अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मुस्लिम लीग नून इस वक्त मुक़्तदरा के साथ बिल्कुल बेनकाब होकर अब पंगे लेने शुरू कर चुकी है। बार बार पंगे लिए जा रहे हैं। दो साथी भी लॉन्च किए गए हैं नवाज शरीफ साहब की जानिब से। ये दो साथी कौन है, क्यों लॉन्च किए गए हैं? नया DGISI नून लीग की मर्जी का नहीं होगा। DGC और DGMI में इस वक्त सख्त मुकाबला है। अब देखना यह है कि फील्ड मार्शल साहब का वोट किसके हक में होगा। अहम तरीन इशारा जो अफसार आलम है वो किसकी ज़ुबान बोल रहे हैं, किसको राम करने की कोशिश कर रहे हैं, किसकी कहानी जो है वो इस वक्त दुनिया के सामने रख रहे हैं। आज की वीडियो में हम इसको भी बेनकाब करेंगे। और जो फील्ड मार्शल साहब हैं, इन पर तनकीद पे तनकीद, इसकी क्या कहानी है? जो इनसे मुलाकात करके आ रहे हैं वो तनकीद क्यों कर रहे हैं? और सुहेल वड़ाइद साहब ने किस पर शदीद तनकीद की है? डिक्टेटरशिप का आगाज़ हो चुका है, ये किसके लिए कहा है? आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। तो वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई जो है वो बढ़ती है। वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अफसार आलम साहब के हवाले से। आप सबको पता है कि अफसार आलम साहब किसके बनते हैं, किसकी ज़ुबान बोलते हैं, किसके करीब हैं, किसकी मोहब्बत और प्यार में हर वक्त घिरे रहते हैं। तो नवाज शरीफ से कुर्बत और मोहब्बत किसी से ढकी छुपी नहीं है उनकी। उनके ख़ानदान के साथ कितने अच्छे मरासिम में, ये भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं। इस ख़ानदान के बेहद करीब हैं। करीब होने की वजह से इनको चेयरमैन पैमरा भी बनाया गया था। इन्होंने कहानी सुनाई थी कि सहाफ़त से मेरा दूर दूर तक अब कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन वो ताल्लुक़ फिर निकल आया। एकदम से सहाफ़त में वापस भी आ जाते हैं। और जो वसूख से उन्होंने कहानी सुनाई थी, सहाफ़त से ताल्लुक़ नहीं, वो ताल्लुक़ जो है एक बार फिर से जोड़ दिया जाता है। तो एक व्लॉग करते हैं और वो व्लॉग बड़ा भारी होता है। उस व्लॉग में दो बातें उनकी जानिब से की गई। एक वो बात करते हैं आइंदा आने वाली DGISI के हवाले से, और दूसरी जो साबिक DG हैं उस पर भी बात करते हैं और बड़ी कहानियाँ सुनाते हैं इस हवाले से। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साबिक DG के हवाले से। उन्होंने बात की है DGISI के हवाले से, जो उन्होंने बात की है, कहानियाँ सुनाई हैं। आप सबको पता है कि नोटिफिकेशन का जो मामला था वो किसकी वजह से रुका था, किसकी वजह से ठहरा था, किसको तकलीफ थी नोटिफिकेशन वाले मामले पर अपनी बड़ाइयाँ पेश करने की, और वो क्यों डिले हुआ, ये पूरी कौम बहुत अच्छे से जानती है। अब जिस 27वीं जो तरमीम जब हो रही थी और नोटिफिकेशन का मामला डिले पर चल रहा था, तो अफसार आलम साहब जो हैं उन्होंने अपने व्लॉग में कहा था कि मुस्लिम लीग नून की जो टॉप लीडरशिप है वो नदीम अंजुम, जो कि साबिक DGISI हैं, उनको दोबारा से DG लगाना चाह रही थी। लेकिन इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया जाता है। ये तजवीज़ जो है मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट हो जाती है। फिर उनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लगाने का कहा जाता है नून लीग की टॉप लीडरशिप के हवाले से। तो वो भी नहीं मानी जाती। उस बात को भी टोटली रिजेक्ट कर दिया जाता है, उस बात को भी ख़त्म कर दिया जाता है। कहा जाता है कि ऐसा भी नहीं हो सकता। फिर कहा जाता है कि नदीम अंजुम साहब को अमेरिका में जो है वो पाकिस्तान के सफ़ीर लगा दी जाए, वो भी मुस्तरद कर दिया जाता है। और उनको ये बावर करवा दिया जाता है, उनको ये बता दिया जाता है कि नदीम अंजुम साहब को अब कोई बड़ा ओहदा नहीं मिल सकता, इसलिए आप हर जगह पर टांग अड़ाना बंद कर दें। आपको जो ख़ारिशें हो रही हैं या आपको जो इस वक्त खुजलियाँ हो रही हैं, उन खुजलियों को आप बंद कर दें, तो जो आप चाह रहे हैं वो ऐसा नहीं होगा। अगली बात तो और भी ज़्यादा खौफनाक है। ये वाली बात तो यहाँ पे रुक जाती है, लेकिन अगली बात तो बड़ी ज़्यादा खौफनाक है। हाल ही में जी आप सबको पता है कि फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो लिबिया जाते हैं, और एक तस्वीर वायरल होती है। उस तस्वीर में हम सब ने देखा DGC जो हैं उनको फील्ड मार्शल साहब के साथ देखा जाता है। अफसार आलम साहब एक बार फिर से आते हैं आज, और आज आकर वो बहुत बड़ी कहानी सुनाते हैं। वो कहानी सुनाते हैं कि जो DGC हैं फैसल नसीर साहब, वो अगले DGISI के लिए मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं। ये अफसार आलम साहब आज कहानी सुना रहे हैं, और वो कहते हैं कि फील्ड मार्शल साहब के सबसे बाएतमाद और सबसे ज़्यादा करीबी तस्वुर किए जाने वाले जो शख्स हैं वो फैसल नसीर साहब हैं। और DGISI बनने से पहले उनको इस लिबिया के दौरे पे इस वजह से लेकर जाया गया ताकि उनको सारे मामला जो है अच्छे से समझा दिए जाएं, उन्हें अच्छे से मालूमात मिल जाए, उन्हें अच्छे से हर चीज़ के लिए ट्रेन कर दिया जाए। तो कहते हैं कि क्या जो DGC हैं फैसल नसीर, वही अगले DGISI बनने जा रहे हैं। अब जवाब देखें, हम सब जानते हैं कि किसकी ज़ुबान ये बोल रहे हैं, किसके मामलात हैं, किसकी तरफ से इनकी जो कहानी है, ये क्या चाह रहे हैं, हमें बहुत अच्छे से पता है। और किसकी ज़ुबान बोल रहे हैं, इन्होंने नोटिफिकेशन वाले मामले पे बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, वो भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो 1:40 पे एकदम से इस सारे के सारे मामले का जवाब आ जाता है। हसन अयूब साहब जो ऊपर वालों के बड़े करीबी समझे जाते हैं, और वो अक्सर क्लेम करते हैं कि जो वो बातें कर रहे हैं वो ऊपर वालों की वजह से जो कही जाती हैं वहाँ से वो हमें कन्वे करते हैं। तो हसन अयूब साहब कहते हैं कि अफसार आलम साहब कभी कभार हक़ाइक़ को अपनी मर्ज़ी से तख्लीक दे देते हैं, और अपनी मर्ज़ी और अपने दिल में जो बात होती है वो दुनिया के सामने रख देते हैं। मैंने कहते हैं तस्दीक करवाई है, और चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्स जो है वो पूरी फ़ौज के कमांडर हैं। कभी भी
फेवरेटिज़म नहीं होती, किसी को भी फेवरेट नहीं बनाया जाता। उनके लिए सब जो हैं वो बराबर हैं, उनके लिए सब एक जैसे हैं और फेवरेटिज़म पर तयनातियाँ नहीं होती हैं, मेरिट पे तयनातियाँ होती हैं। तो ये ख़बर हकीकत पर नहीं है। असल में थोड़ा सा आपको मामला समझाती हूँ। मसला यहाँ पर ये है कि नून लीग ने जो नदीम अंजुम साहब हैं उसके लिए जो कहानियाँ अभी अफसार आलम ने सुनाई कि जी वो चाहते थे कि वो डीजीपी बने, वो चाहते थे कि वो एम्बेसडर भी बन जाए, वो चाहते थे कि वो ये भी बन जाए, वो भी बन जाए, लेकिन कुछ भी नहीं बन पाए। नून लीग की बात को रिजेक्ट कर दिया गया। तो नया जो डीजी है वो DGISI वो नून लीग की मर्ज़ी का नहीं होगा, ये इनको बहुत अच्छे से समझ आ चुकी है। DGC और जो DGMI हैं इनमें सख्त तरीन मुकाबला है और फील्ड मार्शल का वोट अब किसके हक़ में होगा, ये एक अहम तरीन चीज़ है, अहम तरीन इशारा है। अब सार आलम किसकी ज़ुबान बोल रहे हैं वो बहुत अच्छे से हमें जानते हैं, लेकिन जो हसन अयूब साहब हैं उन्होंने अच्छे से कहानी सुना दी, उन्होंने अच्छे से बता दी है कि मेरिट पे चीज़ें होती हैं, मेरिट पे तयनातियाँ होती हैं, फेवरेट होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो चीज़ यहाँ पर समझ आ जाती है। बात करते हैं नदीम अंजुम साहब की, अगर हम बात करें तो उन पर बड़ी लड़ाइयाँ पहले भी हो चुकी हैं। इमरान खान के दौर में भी बड़ी कहानियाँ सामने आई थी। जब उनको DGISI बनाया जा रहा था तो इमरान खान की जानिब से भी और PTI की जानिब से भी बड़े फड्डे फुड्डे सामने आए थे, लेकिन बाद में फाइनली उनको फिर DGISI बना दिया गया था। अब दूसरी खबर पर आ जाते हैं। बड़ी तनकीद कर रहे हैं इस वक्त जनरल साहब के ऊपर। सुहेल वड़ाइच साहब, आपको पता है कि ब्रसेल्स में मुलाकात होती है उनकी फील्ड मार्शल साहब से, और फिर किस बार उन्होंने इस मुलाकात के हवाले से कॉलम लिखना शुरू कर दिए, लेकिन वो बड़ी तनकीद का निशाना बने कॉलम, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज वगैरह किया गया। उसके बाद उन्होंने जो है वो देखा जाए तो बड़े तरीके से उन्होंने माजरत भी कर ली थी और पीछे हट गए थे। अब सुहेल वड़ाइच ने बड़ी कमाल कहूँगी या बड़े तरीके से उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि जी हमने ज़िया का मार्शल लॉ भी देखा है, हमने मुशर्रफ का दौर भी देखा है, हम अभी भी दौर देख रहे हैं, हम अभी भी चीज़ों को देख रहे हैं, अभी भी चीज़ों को समझ रहे हैं। जब तारीख़ लिखी जाएगी तो हम समझते हैं कि तारीख़ किस तरह से लिखी जाएगी। जो सितम इस वक्त चल रहा है वो बढ़ चढ़ कर लिखा जाएगा। पहले वो कहते हैं कि इशारों में लिखना जो है वो कबूल कर लिया जाता था, उस पर प्रॉब्लम्स नहीं होते थे, लेकिन अब इसकी भी इजाज़त नहीं है। जब हमें वो कहते हैं कि जी मार पड़ रही थी तो उस वक्त जो पूरी सोसाइटी है वो बिल्कुल खामोश थी। अब PTI को मार पड़ रही है तो मजबूरन हम सब खामोश हैं, हम क्या करें, हमें खामोश रहना पड़ रहा है। तो सुहेल वड़ाइच की अगर हम बात करें, उसका लुब्बे लुबाब अगर हम बात इस पे करें तो उन्होंने इस दौर को डिक्टेटरशिप करार दे दिया या डिक्टेटरशिप से मिला दिया उन्होंने इस दौर को। उन्होंने बड़ी डायरेक्टली जो है फील्ड मार्शल पर तो तनकीद नहीं की, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर कर दी हैं। उन्होंने डिक्टेटरशिप जो है उससे जोड़ दिया है, उन्होंने मुशर्रफ के दौर से जोड़ दिया है, उन्होंने ज़िया के दौर से जोड़ दिया है, या उससे भी भयानक दौर से उन्होंने इसको तशबीह दी है। तो आपकी अपनी कीमती राय क्या है, आप इस दौर को क्या कहेंगे, और जो सारा का सारा मामला इस वक्त नून लीग और मुक़्तदरा के दरमियान चल रहा है, इस पर आपकी क्या ओपिनियन, अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह नेगेबान।